हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। मैं अशोक कुमार आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहें कि परीक्षा में तो कई बार आ चुका है, तो अब जब कई बार आ चुका है तो ये कितना महत्वपूर्ण होगा ये तो बताने की आवश्यकता है नहीं, ये आप स्वयं जानते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि कौन सा टॉपिक है, तो जानने के लिए अंत तक जरूर देखिए इस वीडियो को, तभी आप यहाँ से। और मैं एक चीज हिंट दे देता हूँ आपको कि ये कम से कम 4 से 5 नंबर का आता है परीक्षा में। तो भौतिकी जैसे विषय में 5 नंबर लाने के लिए आपको कम से कम 10 मिनट टाइम तो देना ही पड़ेगा। यदि आप 10 मिनट टाइम नहीं दे सकते हैं तो फिर आपको ये टॉपिक जानने का तो कोई अधिकार ही नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि कम से कम फुल टाइम तक आप एक बार जरूर देखिए। और मेरा दावा है कि यदि आपने एक बार देख लिया ना तो ये प्रश्न आपसे बनना तो तय है, ये मेरा लिखित दावा है। तो चलिए देर न करते हुए मैं बताता हूं कि आज का टॉपिक क्या है। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा LCR परिपथ। क्या है? LCR परिपथ लिखा हुआ दिख रहा है ना। LCR परिपथ की प्रतिबाधा और कलांतर तथा धारा, 3 चीजें आज हमको प्राप्त करनी होगी। इसके लिए आप बहुत ही धैर्य से और रफ पेन निकाल के पढ़िए, तब आपको बेहतर ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि LCR परिपथ की पहले किससे जुड़ता है और कैसे जुड़ता है, ये थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, जानने के लिए देखते रहिए। LCR परिपथ में क्या क्या जुड़ा होता है और कैसे जुड़ा होता है। जब तक हम चित्र को नहीं समझ पाएंगे तब तक व्यंजक लगाना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा भाई। तो सबसे पहले हम चित्र को समझते होंगे। कैसे समझते हैं पहले देखिएगा। लिखना भी पड़ेगा आपको। क्या लिखना पड़ेगा? शुद्ध प्रेरकत्व L व संधारित्र C तथा प्रतिरोधक R, जैसा कि आपको दिख रहा है, तीनों ही श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, कैसे क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, याद रखिएगा इस चीज को। तथा इनके सिरों के बीच प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल V बराबर V0 sin ओमेगा t आरोपित कर दिया जाता है। ठीक है, क्या कर दिया जाता है? प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल V बराबर V0 sin ओमेगा t आरोपित कर दिया जाता है। पहले ये आपका चित्र बन गया। अब कहोगे कि सर ये VL क्या है, VC क्या है, VR क्या है? अरे भाई, विभव या विभवांतर को V से तो दर्शाते हैं। तो जब L के सिरों पर विभव है तो VL होगा, C के सिरों पर विभव है तो VC होगा, और R के सिरों पर विभव है तो क्या होगा? VR होगा। अब समझ में आया आपको तो क्या लिखा है ये चीज। अब थोड़ा सा देखिएगा, इतना लिखना पड़ेगा। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं लिखूंगा तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, ज्यादा खिंच जाएगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर उसको धीरे धीरे करके या स्लो मोशन में स्पीड कम करके आप लिख सकते हो आराम से। ठीक है, अब थोड़ा सा देखिएगा कि क्या करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए भाई सभी लोग। अच्छा, तो हमको लिखना है कि माना किसी क्षण परिपथ में धारा का मान I है, तो क्या लिखा हमने? माना किसी क्षण परिपथ में धारा का मान कितना है? I है। तो ठीक है, पहले सबसे पहले क्या है मेरा? प्रेरकत्व L के सिरों पर विभवांतर या विभव जो लिखना चाहता है कितना है? कितना है? VL है, और V बराबर IXL। अब ये XL क्या है? यदि आप जानते हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि X क्या है। क्या कहते हैं इसको? प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिघात कहते हैं, या प्रतिबाधा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो अब चूंकि VL बराबर I ओमेगा L होता है, बनाइए आप समीकरण 1।
क्या बना दिया आपने, समीकरण 1 बना दिया। उसी तरीके से संधारित्र के सिरों पर विभवांतर, क्या लिखा मैम, संधारित्र के सिरों पर विभवांतर VC बराबर IXC, VC बराबर क्या होगा, IXC, और VC का यदि आप मान लिखना चाहते हो तो I/ओमेगा C, और बन जाएगा आपका समीकरण। क्लियर यहाँ तक सबका? थोड़ा सा और देखिए, बहुत थोड़ा सा नॉर्मल। अब हम एक और बचा है, इसको निकाल देते हैं। क्या कि प्रतिरोध R के सिरों पर विभवांतर, ठीक, क्या लिखेंगे, VR बराबर IR, और बन जाएगा हमारा समीकरण। यहां तक समझ में आया? यदि नहीं आया हो तो कमेंट में बताइए कि सर कहाँ पे समझ में नहीं आया है, तब ना हम जान पाएंगे कि कहाँ आपको समझ में नहीं आया है। चलिए अब इसके आगे हम थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। हाँ, तो देखेंगे छात्रों कि अब एक चीज और है इसमें। अब ये मेन चीज है, यहीं पे आपका व्यंजन स्टार्ट होता है। यहाँ तक तो आपने निकाल दिया कि तीनों प्रेरकत्व के सिरों पर विभवांतर निकाल दिया, संधारित्र के सिरों पर विभवांतर निकाल दिया, और प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर निकाल दिया। अच्छा, अब ये जानना है कि यह धारा से कौन अग्रगामी होता है, कौन पश्चगामी होता है, और कौन समान कला में होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज। क्यों? क्योंकि जब तक ये नहीं जानेंगे आप, तब तक आगे व्यंजक हल नहीं कर पाएंगे। तो ये कैसे जानेंगे, थोड़ा यहाँ लिखिएगा, ग्राफ के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ, हिंदी आपको लिखना पड़ेगा, कैसे लिखेंगे वो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। देखिएगा, अब यदि मैं मान लूं इस तरीके का एक ग्राफ खींचूं, ठीक है, एक ग्राफ खींचा है मैं, जिसमें क्या मैं दर्शाने जा रहा हूँ, तीन चीजें, प्रेरकत्व, संधारित्र और प्रतिरोध। ये कि मैं मान लूं कि प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर VR है, और बराबर कितना होता है, IR होता है, आपको पता होना चाहिए। और यदि ये प्रेरकत्व के सिरों पर विभवांतर VL हो, ये होता है I/ओमेगा L, और ये संधारित्र के सिरों पर विभवांतर VC हो, ये होता है I/ओमेगा C। अब बताइएगा एक चीज, मैंने पहले आपको पढ़ा चुका है, यदि आपको याद ना हो तो बताइएगा, मैं इसका एक अलग वीडियो बना दूंगा, कौन अग्रगामी और कौन पश्चगामी होता है। बड़ा सरल है। कहता है कि प्रेरकत्व के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर धारा I से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होता है, इसलिए मैंने इसको ऊपर लिखा है। तथा किंतु संधारित्र के सिरों पर विभवांतर VC धारा I से कला में 90 डिग्री पश्चगामी होता है, किंतु प्रतिरोध R के सिरों पर विभवांतर VR धारा I से समान कला में होता है। इतना क्लियर है सबका? नहीं है तो आप पूछ सकते हैं हमसे, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही है। अच्छा, अब थोड़ा सा देखेंगे इसका कि मैं मान लूं कि VL, VC व VR का परिणामी विभव यदि V है, तो परिणामी विभव कितना हो, V हो, तो अब इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय कोई पूछेगा सर इसमें कैसे निकालेंगे, तो आप यहां से जब ऐसे रचना करोगे ना, इस तरीके से ऐसे, तो इसमें ये लंब आपको घटा के मिलेगा, और ये कर्ण मिल जाएगा, और ये आपको आधार मिल जाएगा। इस तरीके मतलब रचना करके आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लिखना भी पड़ेगा कि VL, VC और VR का परिणामी विभव कितना हो, V हो। तो फिर परिणामी कैसे निकालेंगे, V² बराबर VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है, आपको पता होना चाहिए, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग आधार के वर्ग के बराबर होता है। अब इस पर हमको क्या करना है, मान रख देना। बहुत ही इजी है, मैंने इसका मान पहले ही निकाल चुका हूं, थोड़ा सा देखिएगा। तो देखिए मान रखते हैं, बहुत ही सरल तरीका है मान रखने का और हल करने का, बहुत ही विशेष है। और ध्यान देके देखिएगा, V² को कुछ नहीं करना है, VR का मान हमें समीकरण 3 में निकालना है। VR का मान है IR। अब चूंकि स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अब प्लस है तो प्लस लगाएंगे। VL का मान कितना लिखा था, I/ओमेगा L, याद है कि नहीं। अब VC का मान क्या था, I/ओमेगा C।
मान रखो भाई यहाँ आई बटे ओमेगा सी। अब चूंकि होल स्क्वायर है तो हम क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर। देखते जाइए भाई बहुत ध्यान से, थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि समय बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ से बी स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर आई स्क्वायर दोनों से कॉमन लेते हैं। जब आई स्क्वायर आप कॉमन लोगे अंदर का बचेगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ठीक है, आई स्क्वायर इधर बटे में चला जाएगा तो भी स्क्वायर बटे आई स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, देखते रहिएगा, आपको मिलेगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर। अब चूंकि यह दोनों का स्क्वायर है तो आप ऐसा तो लिख ही सकते हो भी बटे आई। नहीं लिखा जा सकता, लिखा जा सकता भाई क्योंकि दोनों पे बराबर इधर मान कितना है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ये अब तक ध्यान दीजिएगा कि ये वर्ग है, उस साइड जाएगा दाएं साइड में तो वर्गमूल हो जाएगा, बचेगा आपके पास भी बटे आई और ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर। यहां तक सब कुछ क्लियर है। यदि किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, यदि डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं और थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। हाँ, एक चीज अभी भूल रहे हैं, यदि पसंद आ रहा तो लाइक जरूर करिए वीडियोस को, और अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो जरूरी है भाई, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। यदि इतना कोई मेहनत करे तो रिवार्ड तो बनता है। रिवार्ड आपके पास क्या है देने के लिए, एक लाइक और एक सब्सक्राइब। ये भी जब नहीं कर सकते हो तो फिर क्या मतलब है आपके और हमारे बीच के कनेक्शन से। इसको जरूर करिए, इससे क्या होता है, मोटिवेशन बनता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यदि परिपथ की प्रतिबाधा, अब कहोगे कि प्रतिबाधा क्या होता है, इसका भी परिभाषा है। अब डिस्कशन ब्लॉक में देख लीजिएगा, मैं इसका परिभाषा मेंशन कर दूंगा। तो चूंकि जेड एल सी आर है और बराबर होता है भी बटे आई, ओम का नियम, किस नियम से, ओम नियम से, यहां आप मान रख दो। अतः जेड एल सी आर बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ये मिल गया एल सी आर परिपथ की प्रतिबाधा। क्या मिल गया, एल सी आर परिपथ की प्रतिबाधा मिल गया दोस्तों। अब थोड़ा सा हमको निकालना है कलांतर और निकालना है धारा। तो देखिएगा कलांतर कैसे निकालेंगे, बहुत ही सरल है। वही अब ग्राफ वाला जो फार्मूला लगाएंगे, tan फाई बराबर वी एल माइनस वी सी बटे वी एल। ये बेसिक फार्मूला है, लंब बटे एल फार्मूला, आपको पता होना चाहिए। वी एल का मान आई ओमेगा एल और वी सी का मान आई बटे ओमेगा सी अब बटे आई आर वी आर का मान। आई ऊपर से आप कॉमन ले लो, क्या कर लो, कॉमन ले लेना है भाई, बहुत सीधी सी बात है, कॉमन लेना है। आई आपने क्या कर लिया, कॉमन लिया। ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी आया कि नहीं आया, आया ना, आया। तो अब देखो क्या है, आई आर, आई से आई कट गया, क्या आया, tan फाई बराबर ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी बटे आर। ये मिल गया आपका, क्या मिला, क्या मिला, ये कलांतर मिल गया। किस परिपथ का, एलसीआर परिपथ का क्या मिल गया, कलांतर मिल गया। अब थोड़ा एक चीज ध्यान से देखिए, अभी तक आप लोग नहीं जानते होंगे कि एलसीआर परिपथ में भी धारा होता है कि नहीं होता है, पता नहीं आपको बताया गया कि नहीं बताया गया है, लेकिन देखिए जरूर, अंत में आपको मैं आज बताने वाला। देखिए दोस्तों, आपने अभी लिखा एलसीआर परिपथ में धारा निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, अभी तक आप नहीं जाने होंगे। इसमें देखिए, इस समीकरण द्वारा I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ये बहुत ही सेक्रेट है, बहुत कम लोगों को पता है कि एलसीआर परिपथ की धारा भी होती है, लेकिन होती है। आपको परीक्षा में भी आता है तो आपको लिखना है कि एलसीआर परिपथ की धारा इतना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आज आपको बताया, क्या बताया, एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा बता दिया, एलसीआर परिपथ की कलांतर बता दिया और इसमें बहने वाली धारा का मान भी बता दिया। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए। क्यों, क्योंकि आप तो देख लिए, अच्छी बात है, आपके भी मित्र हैं, उनको भी तो इसकी आवश्यकता है, वो भी तो 12वीं में पढ़ रहे हैं, तो उन्हें भी शेयर अवश्य करिए, ये आपका कर्तव्य बनता है।
जैसे मेरा कर्तव्य बनता है आपको ज्ञान देना, आपके पास है आप भी ज्ञान दीजिए, ज्ञान तो देने से बढ़ता है, तो आप भी आप शेयर जरूर करिए। और हाँ, अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। और हाँ, एक चीज, अगला आपको किस टॉपिक का वीडियो चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए, लिख के बताइए कि सर इस टॉपिक पर हमको वीडियो चाहिए, तो मैं आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। इसलिए आज भर के लिए इतना ही बहुत है। आप बढ़िया से दोहराइए और आगे पढ़िए, हमारी यही इच्छा। जय हिंद।